22 दिसंबर 2023 को द हिंदू और एक अन्य राष्ट्रीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर ने हर भारतीय के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ये खबर थी भारत सरकार पर बढ़ते विदेशी कर्ज के विषय में। 2023 में पेश हुए बजट के डेटा से ये मालूम चलता है कि भारत सरकार पर कर्ज साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। मार्च 2023 तक 155 लाख करोड़ के पार चला गया। जो कर्ज 2014 में 55 लाख करोड़ था, आखिर वो 2023 तक 155 लाख करोड़ कैसे पहुंच गया? क्या ये मोदी सरकार की आर्थिक विफलता रही? जरा ठहरिए, इससे पहले कि आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन करें, थोड़ा फैक्ट की बात कर लेते हैं। जिस वक्त मनमोहन सरकार सत्ता में थी, उस वक्त भारत की जीडीपी 2.04 लाख करोड़ डॉलर के स्तर पर थी और भारत जीडीपी के मामले में वर्ल्ड में 10वें पायदान पर था। परंतु ताजा आंकड़ों पर गौर करें तो भारत की जीडीपी 2024 में 4.112 लाख करोड़ डॉलर है और भारत जीडीपी के मामले में 5वें पायदान पर आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि जीडीपी के बढ़ने से कर्जे का क्या कनेक्शन है? और अगर जीडीपी बढ़ी तो बढ़ी, भारत सरकार ने 100 लाख करोड़ का कर्ज क्यों बढ़ा दिया? भाई, जीडीपी यूं ही नहीं बढ़ती जब तक किसी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट ना हो, लोगों की आय नहीं बढ़ती, देश के उत्पादन करने की क्षमता नहीं बढ़ती और देश की इकोनॉमी में एक्सपेंशन भी नहीं होता। सरकार के पास आय के कुछ सीमित साधन होते हैं। जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है तो इकोनॉमी में बजट डेफिसिट होता है। आसान भाषा में कहें तो आमदनी 1 रुपया और खर्चा 2 रुपया। कुछ ऐसा ही सरकार में भी होता है। जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है तो उसे कर्ज लेना पड़ता है और मोदी सरकार ने भी वही किया। मोदी गवर्नमेंट ने कर्जे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा की स्कीम्स का दायरा बढ़ाने की खातिर खर्च किया। अल्पकालिक तौर पर तो ये कर्जा किसी पहाड़ जैसा मालूम होता है, परंतु बुनियादी विकास के लिए किए गए खर्च की वजह से भारत में विदेश निवेश, जो 2014 में बमुश्किल से 45.15 बिलियन था, वो 2021 से 2022 में 83.57 बिलियन को पार कर गया। बात सीधी है, बुनियादी ढांचों पर किया गया इन्वेस्टमेंट लॉन्ग इन्वेस्टमेंट कहलाता है और इसका रिटर्न आपको 1-2 साल में दिखाई नहीं देता, परंतु आने वाले 5 या 10 सालों में जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी तब आपको महसूस होगा कि लिया गया कर्ज तर्कसंगत था। ऐसी हालत में जीडीपी टू डेट रेशियो बहुत कम होगा। जीडीपी डेट रेशियो बोले तो भारत के जीडीपी के मुकाबले भारत पर कुल कर्ज से है, परंतु ऐसा करने के लिए भारत को आर्थिक सुधार के रास्ते पर यूं ही बढ़ते रहना होगा। अपनी आय के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना होगा और रेवेन्यू कनेक्शन के नए नए स्रोत भी ढूंढने होंगे और सरकारी सब्सिडी को धीरे धीरे कम करना होगा। अगर ये सुधार यूं ही जारी रहे तो भारत 2028 या 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। इस वीडियो का मकसद किसी पार्टी या नेता को सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सही जानकारी को लोगों तक पहुँचाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।